तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। पृथ्वी के रक्षा और जन कल्याण के हित के लिए अनेकों बार भगवान विष्णु की भांति भगवान शिव ने भी अवतार लिया है। भगवान शिव द्वारा लिया गया ऐसा ही एक अवतार है बटुक। अवतार बटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हुंड नामक दैत्य को अपनी बाल्यावस्था में एक श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने वाले पति नहुष के हाथों ही होगी। इसलिए बाल्यावस्था में ही हुंड ने नहुष का वध करने की योजना बनाई। मैं अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। मैं बाल्यावस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी का वध कर दूंगा। मुझे ये बात देवी माँ को बतानी होगी। माँ श्री, देवी माता आप कहाँ हो? मेरा मन व्यथित हो रहा है। क्या हुआ अशोक सुंदरी, आप इतनी उत्तेजित क्यों हैं? वह पुत्री देवी माता हुंड राक्षस नहुष को मारने के लिए निकल चुका है। वह नहुष का वध करने जा रहा है। कृपया उसे रोकें देवी माता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हुंड राक्षस की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह नहुष की हत्या करने का साहस कर बैठा? सभी देवता, ऋषि, मुनि हुंड के प्रकोप से परेशान हो चुके हैं। अब मुझे उसका संहार करना ही होगा। देखते ही देखते माँ पार्वती माँ काली के रूप में आ जाती है। उनका क्रोध बढ़ रहा था। वो हाथों में खरक लिए हुंड के वध के लिए निकल पड़ती है। किंतु यदि वो हुंड का वध कर देती तो वो प्रकृति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि हुंड दैत्य का वध नहुष के हाथों ही लिखा था। इसलिए माँ काली को रोकना जरूरी था, पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा? यही समस्या थी। नारायण नारायण प्रभु माँ काली तो क्रोध में आकर हुंड का वध करने निकल चुकी है। अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा? कौन इन्हें रोकेगा? आप सही कह रहे हैं। देव ऋषि नारद माँ काली को यदि रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही कई बार किया है। माँ काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया गया है। आपको पता है देव ऋषि नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं तो वह महाकाली का स्वरूप धारण करती हैं और फिर उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास प्रकट होते हैं। प्रभु देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी हैं। संसार भय से कांप रहा है। प्रभु कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। आप चिंतित मत होइए। देव, हम सब भगवान शिव के पास जाते हैं। महादेव, सभी देवी देवता आपके पास विनती करते हैं। दुआएं हैं कि इनकी सहायता कीजिए। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? ब्रह्मदेव, आखिर क्या हुआ है? महादेव, हुंड दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उसका वध नहुष के हाथों ही होगा, इसलिए वो उसकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई है और उन्होंने माँ काली का रूप धारण कर लिया है। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। देवाधिदेव महादेव माँ काली के क्रोध को शांत करने के लिए आपको उनके सामने जाना होगा। सभी देवी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के समक्ष प्रकट होते हैं। देवी काली क्रोध की अग्नि में जल रही थी। तब भगवान शिव को अपने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती है और उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है। शिव जी भी उन्हें रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। रुको देवी पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं, अब मेरा रोष तभी शांत होगा जब मैं हुंड दैत्य का संहार करूंगी। देवी पार्वती, यदि आप हुंड का नाश कर दें तो हमारी पुत्री अशोक सुंदरी द्वारा दिए गए वह शाप क्या होगा? वह शाप व्यर्थ हो जाएगा। आप कैसे उस शाप की मर्यादा को तोड़ सकती हैं? आप जानती हैं, प्रभु हुंड ने हमारी पुत्री और होने वाले दामाद को मारने का अपराध किया है, और आप कहती हैं कि मैं शांत हो जाऊं। देवी पार्वती, आसमान की ओर देखिए। सभी देवी देवता आपके इस रौद्र रूप को देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ पार्वती, यही संसार के हित में है। नहीं, अब मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। आप मेरे मार्ग से हट जाइए। मैं आज नहीं रुकूंगी। पर रुकिए देवी पार्वती, हमारी पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष दोनों ही सकुशल है। उन्हें कुछ नहीं हुआ ना? अब क्या होगा? प्रभु माता तो क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ चुकी है। अब महादेव माता को कैसे शांत करेंगे? उन्होंने तो महादेव की बात को मानने से भी इनकार कर दिया है। देव ऋषि नारद, भगवान शिव के होते हुए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो देवी काली के क्रोध को शांत अवश्य करेंगे। आप शांत रहिए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ती जा रही थी।
तभी उन्हें एक युवक के रोने की आवाज सुनाई दी। वास्तव में वो युवक कोई और नहीं बल्कि महादेव का ही अवतार था, जो हूबहू दिखने में महादेव की तरह ही था। अपने युवा रूप में महादेव रोए जा रहे थे। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। लगातार रोते बच्चे की आवाज को सुनकर माँ काली रुक जाती है। बच्चे का रोना माँ काली से देखा नहीं गया। वो उस युवक के पास जाती है। छोटे से युवक को रोता हुआ देख माँ काली से रहा नहीं जाता और वो उस युवक को गोद में उठा लेती है। युवक क्यों रो रहा है? युवक तो चुप्पी नहीं हो रहा। लगता है मेरे इस रूप को देखकर ये डर रहा है। मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। बच्चे की करुण आवाज को सुनकर माँ काली अपना क्रोध भूल जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और बच्चे को खिलाने लगती है। बच्चा भी चुप हो जाता है। तभी वहां पर देव ऋषि नारद और भगवान विष्णु सभी देवता गण के साथ प्रकट होते हैं। हे देवी, ध्यान से इस बालक की ओर देखें। देवी पार्वती, आपके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने इस बालक को रोग से ग्रस्त किया है और जो इस समय रो रहे थे उनकी पीड़ा उन्हें जानी जाती थी। वे जानते थे कि इस समय आप अत्यंत दुखी हैं और आपने अपने क्रोध और दुख को क्रोध में परिवर्तित कर लिया है, क्योंकि क्रोध विनाशकारी है। ये आपको परिचित हैं देवी के रूप में। महादेव ने इस बालक के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए इसका रूप धारण किया है। आज हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि अत्यंत क्रोध को केवल अत्यंत प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। महादेव, आज से इस बालक को उनके बटुक अवतार के रूप में जाना जाएगा। सभी देवी देवताएं, भगवान शिव और माता पार्वती ने फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी है। उस दिन से भगवान शिव के बटुक अवतार की पूजा भक्तगण ने आरंभ कर दी है। बटुक अवतार की पूजा सीता अपने बेटे के साथ किया करती थी। उस गांव में गरीब विधवा सीता अपने बेटे सूर्य के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद सीता घरों में चौंका देने वाला कृत्रिम बर्तन करके अपना परिवार चला रही थी। सीता सदैव भगवान की पूजा किया करती थी। उसके घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों की एक फोटो थी, जिसके आगे वो हर सुबह उठकर दीपक जलाती थी और नियम पूर्वक जो भी रूखा सूखा बनाती वो भोग लगाकर ही खाती थी। सूर्य था तो छोटा पर समझदार बहुत था। वह अपनी माँ को अक्सर ऐसा करते देखता था। माता, तुम ईश्वर की पूजा क्यों करती हो? इसलिए कि भगवान हमें प्रत्येक मुसीबत से बचाएं। त्रिदेव हमें समस्त कठिनाइयों से निकाल लेता है। हाँ बेटा, ईश्वर हमारी प्रत्येक मुसीबत में संरक्षण करते हैं। अपनी माता के साथ वार्ता करते हुए सूर्य सो जाता है। अगले दिन उसकी दिनचर्या काम पर जारी होती है। एक दिन सूर्य का स्वास्थ्य खराब हो गया था, परंतु वह दवा लेने के लिए लगातार इनकार कर रहा था। सूर्य बेटा, यदि तुम दवा नहीं लोगे तो तुम कैसे ठीक होगे? माँ, तुम ही तो कहती हो कि भगवान हमें सारी मुसीबतों से बचा लेते हैं, तो वो मुझे ठीक कर देंगे। मैं दवाई नहीं खाऊंगा। दवाई बहुत कड़वी होती है। अरे तुम्हें नहीं पता कि भगवान जी नहीं तो मुझे ये दवाई दी है कि इसे सूर्य को खिला देना, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह देखो, दवाई की पुड़िया भगवान के मंदिर में रखी है ना, और उन्होंने साथ में कटोरी में चीनी भी रखी है। अगर तुम्हें दवाई कड़वी लगी तो मैं तुम्हें चीनी खिला दूं। वो देखो। क्या सचमुच भगवान जी ने ये दवाई दी है? ठीक है, फिर ये दवाई खा लूंगा, मुझे वो वाली चीनी भी दो। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। मैंने आपका नाम लेकर सूर्य को औषधि दी है। मैं जानती हूँ आप मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर देंगे। हे पालनहार, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आपकी सदा ही जय हो। औषधि लेने से सूर्य ठीक हो जाता है। माँ, मैं भगवान जी की औषधि से तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे दाल चावल खाने का मन है। अच्छा बेटा, आज मैं तेरे लिए दाल चावल ही बनाऊंगी। सीता उस दिन सूर्य के लिए दाल चावल बनाती है। सीता भगवान को भोग लगाकर सूर्य को खाना देने ही लगी थी कि तभी गांव का मुखिया आ जाता है। सीता, कर्ज के बाकी बचे हुए रुपए तो कब तक लौट आएगी? तूने अपने पति की बीमारी के लिए मेरे से 10,000 रुपये लिए थे, जो अब ब्याज के साथ 20,000 रुपये हो चुके हैं। मुखिया जी, अब चिंता मत करो, मुझे कुछ महीनों की मोहलत और दे दो, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। ठीक है, 1 माह बाद 10,000 रुपये दे देना, बाकी के बचे हुए पैसे 2-3 महीने के अंदर लौटा देना। इतना कहकर मुखिया वहां से रवाना हो जाता है। सीता को अब परेशानी हो जाती है कि वह इतनी जल्दी धन कहां से प्राप्त करेगी। सीता घरों में काम करती थी, वहां से भी पहले रुपये ले चुकी थी, इसलिए सीता के मालकिन ने रुपये देने से इनकार कर दिया। फिर मालकिन कहती है, सीता, ऐसा कार्य अनुकूल नहीं, तुम्हें तो पता ही है सेठ जी पूरे महीने के रुपये एक समय में दिया करते हैं। अब मैं तुम्हें रुपये दे दूंगी तो मुझे भी घर के खर्च के लिए रुपये चाहिए। सेठ जी शहर में गए हुए हैं और मुझे भी तो रुपये की आवश्यकता पड़ेगी है,
और वैसे भी मैं तुझे महीने के रुपये पहले ही दे चुकी हूँ। कोई बात नहीं मालकिन, अब परेशान मत हो। ऐसे कुछ दिनों तक सीता की परेशान रहती है और उसे कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो मुखिया का कर्ज कैसे चुकाए। एक दिन सीता त्रिदेव की मूर्ति के आगे बैठी रो रही थी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुखिया साहब कल मेरे से कर्जे के 10,000 रुपये मांगने आ जाएंगे, पर मेरे पास उनको देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो ये घर खाली करना पड़ेगा। वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। मेरी सहायता करो प्रभु, मेरी सहायता करो। माता, तुम ना रोवो। तुम ही बताती हो कि त्रिदेव हमारी प्रत्येक कठिनाई से संरक्षण प्रदान करते हैं। देखना, वे हमें भी इस कठिनाई से निकाल देंगे। और जब मुखिया रुपए लेने के लिए आया तो सीता के पास रुपए नहीं थे। मुखिया ने उसे खूब डांटा। मैंने तुझसे कहा था कि तू कर्ज के 10,000 रुपये तैयार रखना, और तूने ऐसा नहीं किया। कल दोपहर तक अगर तू मेरे पैसे नहीं लौटाया तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझी? मुखिया जी, तुम्हें पता है ना, हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर आ रहे हैं। वे तुम्हारे सभी धन वापस कर देंगे। सही है, बच्चे को भी बहला फुसला रखा है कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। देखता हूं कल कौन से भगवान मेरे पैसे चुकाने आने वाले हैं। सीता फिर रोने लगती है। सूर्य भगवान त्रिदेव के पास जाता है और उनसे कहता है, भगवान जी, माँ कहती है कि आप मुसीबत में हमेशा सहायता करने के लिए आते हो। कल मुखिया जी माँ को पुलिस के हवाले कर देंगे। आप उससे पहले आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। सूर्य भगवान के सामने विलाप करता है और उसकी दुखद आवाज ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक पहुंचती है। हे विष्णु, महादेव निर्दोष सूर्य की दयालु आवाज सुनकर मेरा हृदय धड़क गया है। ब्रह्मा जी, सूर्य हमें सहायता के लिए बुला रहे हैं। सीता ने सदैव हमें पूजा और आराधना की है। अब समय आ गया है कि हम सीता को उसकी पूजा का फल दें। अब दोनों सत्य कह रहे हैं। जब भी कोई भक्त हमें प्रेम से पुकारता है तो हम तीनों उसकी सहायता के लिए अवश्य जाते हैं, और समय आने पर हम तीनों अपनी भक्त सीता की सहायता के लिए अवश्य जाएंगे। अगले दिन मुखिया अपने पैसे लेने के लिए सीता के पास आता है। पुलिस भी मुखिया के साथ आता है। इंस्पेक्टर साहब, सीता मेरे पैसे नहीं लौटा रही है। इसने मेरे 20,000 रुपये चुकाना है। इसमें से इसने अब तक 1 रुपये भी नहीं चुकाया है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखिए सीता जी, मुखिया जी ने आपके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस थाना जाना होगा। या तो आप उनके कर्जे के 10,000 रुपये अब दे दें, वरना हमें आपको पुलिस थाना ले जाना होगा। मुखिया जी, कुछ दिनों की छूट और दे दो। आप तो जानते ही हो मेरी कितनी परेशानी चल रही है। सूर्य के पिताजी के निधन के बाद घर का किराया और घर के खर्च के पैसे सब घरों में काम करके ही निकाल पाती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, कुछ दिनों में आपको पैसे दे दूंगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। ये आज भी मुझे टाल रही है। न जाने कब मेरे पैसे दिए बिना गांव छोड़कर भाग गई तो मैं कहाँ ढूंढूंगा इसको फिर। आप इसे बोलो मेरे पैसे अभी दे। सूर्य कहता है, पुलिस जी, अभी भगवान जी आते ही होंगे, वो आपके सारे पैसे दे देंगे। आप मेरी माँ को मत ले जाओ। आगे से हटो बेटा। चलिए बहन जी, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। अभी इंस्पेक्टर साहब सीता को लेकर जा ही रहे थे कि तभी 3 व्यक्ति वहां आ जाते हैं। रुकिए साहब, आप सीता को कहीं नहीं ले जा सकते हैं। सीता के पैसे हम दे देंगे। ये लीजिए रुपये साहब, आपके ऋण के पूरे 20,000 रुपये पुलिस साहब। अब आप सीता को छोड़ दीजिए। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं, आप सीता के रिश्तेदार हैं क्या? देखने में तो आप बड़े उद्योगपति लग रहे हैं। ये परमेश्वर हैं, मैं जानता था परमेश्वर हमारी सहायता को जरूर आएंगे। बच्चा मासूम है, मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसों से मतलब था। वो मुझे मिल गए। मुखिया और पुलिस वहां से चले जाते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप आज मेरे लिए ईश्वर का रूप बनकर आए। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तभी तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर सीता उनके चरणों में गिर जाती है। हे भगवान जी हैं, मैं जानता था भगवान जी हमारी मदद को जरूर आएंगे। सीता और सूर्य को आशीर्वाद देकर त्रिदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उनके चरणों के स्थान पर 3 महान सोने के आभूषण से भरे कलश रखे थे। सीता के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा हो जाती है और त्रिदेव का चमत्कार उसके जीवन को खुशियों में बदल देता है। सीता उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है और वहां जाकर नई जमीनें खरीदकर खेती बाड़ी का काम शुरू करती है। सूर्य को पढ़ने लिखने के लिए वो स्कूल में डाल देती है। सीता अक्सर मंदिरों में भंडारा भी करवाने लगी। उसने अपने जैसे बहुत से गरीबों की मदद की, उन्हें रोजगार दिया। सीता का अब एक ही सपना था कि वो अपने बेटे सूर्य का भविष्य उज्जवल बनाए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।